बाकी रह गया, उस परिभाषा को आज हम क्लियर करेंगे। देखिए कहाँ तक लिखाए थे, अंक तक, अंक लिखा दिए थे, संख्या लिखा दिए थे। संख्या कितने प्रकार के होते हैं वो लिखाए थे। संख्या 2 प्रकार की होती है। संख्या है ना, जिसको नंबर कहते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एगो निगेटिव, जिसको हम ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक संख्या, और 2 नंबर में धनात्मक संख्या। हो गया, एगो धनात्मक एगो ऋणात्मक, इसको निगेटिव कहते हैं इंग्लिश में। निगेटिव नंबर, नंबर और पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, संख्या 2 प्रकार के होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव हम किसको कहेंगे, पॉजिटिव किसको कहेंगे। 0 से छोटी संख्या को हम निगेटिव संख्या कहते हैं, और 0 से बड़ी संख्या को पॉजिटिव संख्या कहते हैं। 0 से छोटी संख्या, 0 से छोटी संख्या क्या होती है, -1, -2, -3, -4, -5, उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव संख्या, निगेटिव नंबर्स या ऋणात्मक संख्या। और पॉजिटिव संख्या कहते हैं 0 से बड़ी संख्या को, 0 से बड़ी संख्या को पॉजिटिव संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाएगा। तो लिखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे। 0 से छोटी संख्या को निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या कहते हैं। समझ में आई। 0 से छोटी संख्या को ऋणात्मक और धनात्मक क्या कहते हैं, 0 से बड़ी संख्या को, 0 से बड़ी संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। समझ गए। 0 से छोटी संख्या को ऋणात्मक और 0 से बड़ी संख्या को धनात्मक। जैसे में एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे में -1, -2, -3, -4, ऐसे करके क्या अनंत तक जाएगा। ए में 0 से बड़ी संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गए। और अब आगे चलेंगे। लिखेंगे प्राकृतिक संख्या। दूसरा परिभाषा होगा, लिखे तीसरा परिभाषा लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, हाँ 1 से शुरू होता है, 0 से नहीं। तो गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो हम क्या कहेंगे, 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलेगा। 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या है या कुछ और, या प्राकृतिक 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या है या अंक है, क्या है, 0 एक अंक है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या उसे कहेंगे
तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक जहाँ से काउंटिंग किया जाता है, जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती की संख्या को गिनती की संख्याओं को गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देंगे, गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या अनंत तक जाएगा। इसी में अगर पूछ देगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, और पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक कहाँ से कोटिंग होता है ना, तो वही होता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। कहाँ से कोटिंग होता है, 1 से, तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा, सबसे छोटी 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी उसका अंत है वो अनंत रहेगा, कितना अनंत रहेगा। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत अनंत होगा। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गए। देखेंगे अगला परिभाषा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या कितना, तीसरा चौथा चौथा परिभाषा होगा पूर्ण संख्या नंबर। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या किसे कहते हैं, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखा शून्य सहित, चलो एग्जाम परिभाषा देखो, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में शून्य सहित शून्य हम शून्य दे देंगे। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, अभी जस्ट लिखा है प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती 1 2 से, तो शून्य दे देंगे और प्राकृतिक संख्या लगा देंगे, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। कहाँ तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। तो सबसे छोटी बोलेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी अनंत। लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, सबसे छोटी 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा सबसे छोटी 0 और सबसे बड़ी अनंत हो जाएगा। अब अगला लिखेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं।
कितना 5वां हो जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो क्या नंबर क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखो, पूर्णांक संख्या शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित जीरो रहेगा, उसमें धनात्मक संख्या रहेगा और ऋणात्मक संख्या रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। लिखेंगे शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखो एग्जाम्पल में शून्य सहित, शून्य तो रहबे करेगा, उसमें धनात्मक संख्या भी रहेगा और ऋणात्मक संख्या भी रहेगा। तो धनात्मक संख्या भी रहेगा और ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या होता है? धनात्मक एवं ऋणात्मक। धनात्मक हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट क्या अनंत तक जाएगा। यह क्या हो जाएगा? -1 -2 ऋणात्मक संख्या हो गया, -3 -4 ये भी डॉट डॉट करके माइनस अनंत तक जाएगा। कहाँ तक? माइनस अनंत तक जाएगा। तो लिखेंगे सबसे, इसमें क्या हो जाएगा? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। सबसे छोटी क्या हो जाएगा? माइनस अनंत। क्या हो जाएगा? माइनस अनंत हो जाएगा, माइनस अनंत। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत क्या हो जाएगा? प्लस अनंत हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस अनंत और सबसे बड़ी प्लस अनंत हो जाएगा। अब अगला परिभाषा है सम संख्या किसे कहते हैं? समझ में आ रहा है ना? छठा परिभाषा लिखेंगे सम संख्या। छठा परिभाषा क्या लिखेंगे? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या। ये तो छोटा मोटा मतलब परिभाषा है, यह सबको मतलब तीसरा चौथा पांचवा में रहेगा तभी से याद कराए। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या का किसे कहते हैं, ये तो सबको याद होगा। है सम संख्या, इवन नंबर है, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी संख्या जो दो से पुनः क्या हो, जो विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो दो से पुनः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या का लिखेंगे। तो दूसरा प्रायवैशिक संख्या
जो 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए। लिखेंगे सम संख्या क्या है? लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से क्या पूर्णतः विभाजित हो, या 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। बताओ, सम संख्या 2 से विभाजित कौन कौन होगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसे हम क्या 2 से विभाजित है, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे हम 5 2 से विभाजित नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे? विभाजित ना। तो वो हो जाएगा विषम संख्या, वो अलग संख्या हो जाएगा, वो सम संख्या नहीं होगा। पुनः लिखेंगे एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10, तो जो अनंत तक जाएगा, कहाँ भी जाएगा, इसका अंत नहीं है। ये सम संख्या का इकाई अंक क्या होता है? पूछेगा सम संख्या का इकाई अंक क्या होता है, तब क्या बोलेगा? सम संख्या का इकाई अंक, सम संख्या का इकाई अंक होता है 0 2 4 6 8। क्या होता है? बेसल। मतलब सम संख्या का इकाई अंक कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 2 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16, कहाँ शुरू होता है इकाई अंक? 0 से। उसे हम क्या कहेंगे? इकाई अंक। तो सम संख्या समझ में आएगा किसे कहते हैं? सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या 2 से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे, उसे सम संख्या कहेंगे। इसी में हो जाएगा। पूछेगा इसका योग, मतलब प्रथम सम संख्या का योग क्या होगा? सवाल आता है, देखते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये सवाल, क्वेश्चन में लिखेंगे, मतलब सम एन, कैसे पूछेगा? प्रथम एन सम संख्या का योग। तो प्रथम सम संख्या का योग क्या होता है, ये बताना पड़ेगा। प्रथम सम संख्या का योग, ये 2 नंबर मतलब ऑब्जेक्टिव में रहता है, उसको सोल्व करके टिक लगाना पड़ता है। तो सम संख्या का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन। क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन। इस पे सवाल देगा कैसे, देखो बोलेगा सवाल क्वेश्चन, प्रथम संख्या कितना है, मान लो 30 है, रहेगा सम संख्या का योग बताने के लिए, सम संख्या का योग ज्ञात करें। ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? तो इसका फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन। एक्स एन की जगह क्या है? एन की जगह क्या है? 30, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 30। एन की जगह फिर क्या है? 30, तो 30 हो जाएगा, प्लस वन है तो वन। ठीक हो जाएगा 30 इंटू मतलब क्या आता है? गुना। 30 एक 31, तो हो जाएगा गुना करके कितना हो जाएगा? गुना करके कितना हो जाएगा? तो 30 गुना 31 करिएगा, 31 गुना 3 हो जाएगा 31 करके देखते हैं। 0 0 3 3 दिया 9 हो जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा? 30। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 930 आएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर? 930 आ गया। ये 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, हो जाएगा ना ये। मतलब प्रथम सम संख्या का योग पूछेगा, जिसका फॉर्मूला आता है n इंटू एन प्लस
1, तो n का मान कितना दिया 30, तो n का मान 30 दिया प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा 30, और ये 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31, इन दोनों को गुना करने पर कितना हो जाएगा 930। विषम संख्या। ओड संख्या। छठा सातवां ये विषम संख्या। विषम संख्या ओड नंबर। विषम संख्या क्या किसे कहते हैं? विषम संख्या देखेंगे, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। क्या बोलेंगे? विषम संख्या। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से क्या हो पूर्णतः विभाजित या विभाज्य नहीं हो। क्या हो? विभाजित नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। क्या बोलेंगे? विषम संख्या कहते हैं। आप देखो कौन कौन 2 से विभाजित नहीं होता है, कौन कौन होता है। तो देखेंगे 2 क्या है, सम है कि विषम है? तो ये तो सम है। 3 क्या है? विषम। 1 क्या है? विषम। 5 क्या है? विषम। जो 2 से मतलब विभाजित ना हो उसे हम क्या कहें? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7 में 11, 13 इधर गया, ये तक अनंत तक जाएगा। इस पे भी क्वेश्चन पूछेगा प्रथम एन विषम संख्याओं को योग क्या होता है। इस पर एक सवाल देगा, उसको बोलेगा सॉल्व करने के लिए। देखते हैं। इसमें देखिए स्टार मार के लिखिएगा, प्रथम एन विषम संख्या का योग क्या होता है? क्या होता है? प्रथम एन विषम संख्याओं का योग क्या होता है? योग होता है एन स्क्वायर। क्या हो जाएगा? योग क्या होता है? एन स्क्वायर। इसी पे वो सवाल देगा, ऐसे करके लिखिएगा। प्रथम सवाल सॉल्व नीचे में करना पड़ेगा ना, ठीक है। प्रथम मतलब प्रथम एन का मान दिया दिया 50, कितना हो जाएगा? आप 50 मान के चलो। 50 विषम संख्या, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, बोलेगा ज्ञात करने के लिए। देखो इसका क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर तो हो जाएगा, एन की जगह क्या है 50, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो 50 का क्या हो जाएगा रे? 2500। कितना हो जाएगा? 2500। 5 का 25, हाँ 2500 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2500। अगर एन का मान देगा 10 तो क्या हो जाएगा? इसका इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। तो वर्ग क्या हो जाएगा? 2500। 50 का 2500। ऐसे में देगा एन का मान दे देगा 20, तो कितना हो जाएगा? 20 देगा तो क्या हो जाएगा? 400 ना। हाँ वर्ग 400। 50 दिया है तो 2500। अगर 25 देगा तब 25 का वर्ग करेंगे 30 देगा, जब 30 का वर्ग करेंगे 40 देगा, 40 का वर्ग करेंगे 40 अगर मान के देगा, उसका वर्ग करेगा कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। हो गया। अब अगला परिभाषा देखेंगे।
अब 8वां परिभाषा होगा ना, लिखेंगे आभास संख्या। आभास संख्या क्या है? आभास संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब लेंगे आभास संख्या क्या है? क्या है आभास संख्या? किसे कहते हैं? आभास संख्या जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। आभास संख्या किसको कहते हैं? आभास संख्या जिसका गुणनफल गुणनखंड कितना हो, जिसका गुणनखंड 2 हो, उसे हम आभास संख्या कहते हैं। वैसी संख्या शॉर्टकट पर जिसका जिसका 2 ये रुको क्या है? आभास संख्या। आभास संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, उसे आभास संख्या कहते हैं। देखो किसका गुणनखंड 2 होगा? जिसका गुणनखंड 2 होगा, नहीं तो दूसरा परिभाषा और दूसरा परिभाषा लिखेंगे। वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे वैसी संख्या एक एवं स्वयं के अलावे किसी संख्या से नहीं कटे। क्या हो जाएगा? मतलब वह अपने खुद से कटेगा और मतलब स्वयं से कटेगा, एक से मतलब जैसे एक और स्वयं के मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटे, मतलब जिसका गुणनखंड 2 हो। ये पहला वाला परिभाषा ठीक है, जिसका गुणनखंड कितना हो 2 उसे हम आभास संख्या कहते हैं। जैसे हम देखो किसका गुणनखंड 2 होता है, जिस उसे हम आभास संख्या कहते हैं। लिखेंगे, देखो एग्जाम्पल से समझो। जिसका देखो जैसे में 3 का कितना गुणनखंड होगा? ये 1 से भी कटेगा, 1 से भाग लग जाएगा ना गुणनखंड, तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और कोनो संख्या से नहीं कटेगा, तो कितना हो गया? एक हो गया ये, एक ये, एक ये एक, तो कितना हो जाएगा गुणनखंड 2? कितना? दोनों मिला के 2। कितना हुआ गुणनखंड 2? 3 9, जैसे हम 4 लेंगे, 4 कितना? 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो कितना गुणनखंड हुआ? एक ये हो गया, ये एक हो गया, ये एक, तो इसमें क्या गुणनखंड हुआ? ये 3, मतलब 2 से अधिक हो गया। ये क्या हो जाएगा? आभास संख्या नहीं होगा। ये आभास संख्या नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? 3 आभास संख्या है। बोलेगा 4 क्या है? आभास संख्या नहीं है। 4 आभास संख्या नहीं हो सकता है। 5 क्या है? 5 क्या है? 5 1 से भी कटेगा और 5 से, कितना गुणनखंड है? 2 है। एक ये है, एक ये है, तो दोनों मिला के 2 गुणनखंड हुआ। इसका क्या है? 2 गुणनखंड है। 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 भी हो जाएगा। 1 से कटता है और 7 से किसका गुणनखंड? इसका गुणनखंड 2 हो। 9 बोलेगा 9 होगा ना? नहीं, 9 नहीं होगा। देखो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी। ये कितना हो गया इसमें? 3 हो गया, तो ये 2 से अधिक गुणनखंड, ये 9 नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा? 9 नहीं होगा, तो 11 देखते हैं होता है। हाँ 11 होगा, 1 से भी कटता है और 11 से भी कटता है, ये हो जाएगा। और आगे 13 होगा और 15 नहीं होगा और 17 होगा और 19 होगा और 21 नहीं होगा, 23 हो सकता है, 23 हाँ 31 हो सकता है, ऐसे करके होगा। ये आभास संख्या
लिखो। हाँ, दो भी अभाज्य संख्या है, दो भी एक से करता है और दो से करता है, अभाज्य संख्या है। दो, दो, 3, 5, 7 और 11 और 13 हो सकता है। लिखेंगे, अगर पूछ देगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो, चलिए लाइट चला गया था, क्या समझा रहे थे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, अभाज्य संख्या जिसका क्या हो, गुणनखंड, जिसका गुणनखंड कितना हो, 2, इसका गुणनखंड कितना है, 1 से करता है और 2 से करता है, और 1 से करता है और 3 से करता है, 5 का 1 और 5 से करता है, और दोनों अलावा किसी संख्या से नहीं करता है, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, देखेंगे सबसे, चेष्टा मारते हैं, मिलेंगे, पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है रे, सबसे छोटी क्या होता है, 2, तो हो जाएगा एक आंसर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे बड़ी अनंत, सबसे बड़ी अनंत होता है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। अगर पूछेगा दो, बोलेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 अंकों की, 2 अंकों की हो जाएगा बड़ी अभाज्य संख्या ना, हम समझाते हैं कैसे होता है 2 अंकों की। पूछेगा 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, देखो बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 99, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा रे, 99 हो जाएगा, 99। देखो 99 क्या है, ये अभाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड 2 है, देखो इसका दो द्वितीय गुणनखंड होता है, देखो ये 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा और 99 से और भी संख्या, इसे क्या होगा, कितना गुणनखंड हो गया, इसका गुणनखंड हो गया 4, ताकि परिभाषा में क्या कहता है, जिसका गुणनखंड 2 हो। अब इससे छोटी संख्या क्या है, अगर 1 से बोलेगा तो 1 क्या है, 1 से क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, नहीं गलत, 99 होता है, ये 3 अंक हो गया, बोलेगा 98, 98 क्या है, 98 क्या है, अभाज्य संख्या है, देखेंगे इसका गुणनखंड 2 ही होता है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 98 मतलब 2 से अधिक गुणनखंड होता है, ये भी नहीं होगा। 97 देखो क्या होगा, 97, हाँ जी, 97 1 से कटेगा और 97 से कटेगा, 1 से कटेगा और 97 से कटेगा, ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 97, समझ में आया, हो जाएगा 97, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 97, समझ आ गई। दिखाते हैं इसको,
10वां परिभाषा हो जाएगा। लिखेंगे अभाज्य संख्या लिखाती है, भाज्य संख्या क्या है? लिखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य में तो गुणनखंड कितना हो रहा था? 2। इसमें क्या हो जाएगा? 2 से अधिक, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। और लिखेंगे दूसरा परिभाषा में लिखेंगे एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, मतलब अन्य संख्या से भी विभाजित हो व्यक्त हो, उसे हम भाज्य संख्या लिखेंगे भाज्य संख्या। जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड क्या हो 2 से अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। लिखेंगे वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभक्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोलेंगे किसको? जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। और दूसरा परिभाषा में लिखेंगे एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। लिखिए, इतना लिखिए। सूखा भी मरता है, मरना पड़ता है ना। क्या परिभाषा में लिखे? जिसका गुणनखंड 2 हो। देखते हैं इसका तो गुणनखंड। अब बताओ 2 का कितना गुणनखंड होगा? 1 और 2। 3 का कितना हो जाएगा? 1 और 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो भाज्य संख्या नहीं होगा, ये तो अभाज्य संख्या है, ये नहीं होगा। आप देखेंगे 4 क्या है? क्या है? 4 क्या है? 4 देखो कितना है? 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसमें क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड है ना। 1 हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ। तो 1 हुआ और 2 हुआ और 4 हुआ। इसमें 4 में क्या है? 1 से अधिक गुणनखंड। इसे इसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसी में 5 नहीं हो सकता है, 6 हो सकता है। हाँ, 6 भी हो सकता है। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। मतलब 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा तो वो भाज्य संख्या होगा। जैसे में देखो 7 नहीं होगा, 8 होगा। हाँ होगा। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। देखो 10 होगा। हाँ होगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। तो ये क्या है? 4, 6, 8 और 10 और होगा 12 भी होगा। तो ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। और इसी में बोलेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? लिखेंगे स्टार मार के लिखिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
4। सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4। दे हैव तुम्हें फार। सबसे छोटी आवाज संख्या 4। दे हैव तुम्हें फार, नहीं पढ़ेंगे। सबसे छोटी आवाज संख्या क्या हो जाएगा? 4। लिखिए। और 2 टू मात्र परिभाषा लिखाएंगे, उसके बाद एंड करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में सवाल बताएंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 1.1 करेंगे, इसके बाद 1.2 करेंगे, 1.3, 4, 5 कितना उतना करेंगे। 1.4 तक है। 1, 2, 3, 4। देखो, सौ आवाज संख्या किसे कहते हैं? सौ आवाज संख्या क्या है? बोलेगा सौ आवाज संख्या क्या है? तो सौ आवाज संख्या जिसका एससीएफ ना हो, एक हो, जिसका मौत 101 हो, उसे हम सौ आवाज संख्या कहेंगे। देखो, मतलब दो संख्याओं का जो है, मतलब 100, मतलब जिसका एससीएफ, दो संख्याओं का एससीएफ कितना हो? 2। वैसी संख्या, वैसी दो संख्याओं, वैसी दो संख्या और जिनका जिनका एससीएफ कितना हो? 1 हो, उसे 100 आवाज संख्या कहते हैं। देखो, एससीएफ का मतलब होता है मौसा। क्या होता है? मौसा। वैसे मतलब लो दो संख्या जिसका हो जाएगा एससीएफ 1, हो जाएगा 100 आवाज संख्या। जैसे में 1, 2 ले लो, 1 और 2 निकाल के देखो, इसका एससीएफ कितना हो जाएगा? 2, 3 लो, इसका एससीएफ कितना हो जाएगा? दोनों का निकाल के दिखा दे। देखो, 2 से 2, 3, तो एक बेर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 हो गया, 2 उतरेगा, एक 2 बेर में कितना लगेगा? 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा एससीएफ? एससीएफ 1 ले, इसका एससीएफ क्या हो जाएगा रे? इसका एससीएफ हो जाएगा 1। 5, 7 ले लो, इसका भी एससीएफ हो जाएगा 1। और 11, 13 ले लो, इसका भी दोनों का एससीएफ हो जाएगा, एससीएफ हो जाएगा 1। जिसका एससीएफ 1 हो जाए उसे हम स्वाभाविक संख्या बोलेंगे। लिखो 12वां परिभाषा। 12वां परिभाषा पे आ गए हैं हम। हमें एक न डिस्चार्ज हो जाए, चार्ज न है अभी। लिखो, परिमेय संख्या क्या है? लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहेंगे किसको बताओ तो? जिसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है। वैसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे?
या p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, जिसमें 1/5 ये क्या है, परिमेय संख्या क्या, परिमेय परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या है। -22/7 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। -1 क्या है, परिमेय संख्या है, समझे। 3 बट्टा मतलब 1/0 ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ये नंबर करिएगा। समझ में आ गई, लिखेंगे अपरिमेय संख्या क्या है, अगला हेडिंग डालो अपरिमेय संख्या। लिखेंगे अपरिमेय संख्या कर्म अपरिमेय अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, p बटे q के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता है, जैसे में √2 √5। ये पाई क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। अब पाई पाई बटे 7 क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। ये 22 अपरिमेय संख्या नहीं होगा, समझे। √3/1 हो जाएगा, या अनंत तक जाएगा, समझे। देखिए वास्तविक संख्या क्या है, लास्ट परिभाषा लिखा रहे हैं। वास्तविक संख्या 14वां पन्ना, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या और रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, आज चैप्टर का नाम भी है वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो हम वास्तविक संख्या बोलेंगे किसको, देखेंगे वैसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में नहीं, वैसी संख्या जिसे परिमेय और अपरिमेय के क्या है, अपरिमेय और अपरिमेय का रूप में लिखा जाता है, समझे। वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे परिमेय एवं अपरिमेय के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मतलब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल होगा और अपरिमेय संख्या के भी एग्जाम्पल होगा। जैसे में √3 क्या है, ये अपरिमेय संख्या। अगर बोलेंगे पाई क्या है, ये अपरिमेय संख्या। बोलेंगे 22/7 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। बोलेंगे 3/0 क्या है, ये 10 क्या है, ये अपरिमेय संख्या। दोनों का मिश्रण होगा, समझ गए। हो गया, लास्ट परिभाषा था लिखा। कुछ टॉपिक लिखो, कुछ और आगे। क्या
स्टाइल मार के लिखो। क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है दूसरा नंबर में क्या सभी अपरिमेय वास्तविक संख्या है लिखेंगे। क्या सभी वास्तविक क्या सभी वास्तविक परिमेय अपरिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे बताओ। देखो, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक हो सकता है? हाँ, हो सकता है। परिमेय संख्या वास्तविक हो सकता है, लेकिन क्या जैसे मतलब परिमेय संख्या एग्जाम्पल वास्तविक संख्या बोलेंगे किसको? देखो, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय भी हो सकता है। मतलब परिमेय और अपरिमेय का भाव क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या से पैदा हुआ परिमेय और अपरिमेय। तो लिखेंगे क्या? मतलब परिमेय संख्या वास्तविक हो सकता है। हाँ, हो सकता है। लिखेंगे एस। हाँ, हो सकता है। लिखेंगे क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकता है? नहीं, हो नहीं सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है। लिखेंगे एस। समझे? एस हो सकता है। क्या वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय हो सकता है? कभी नहीं। लिखेंगे वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। लिखेंगे नो हो सकता है। नहीं नहीं नहीं। समझ में आ गए? तो आप परिभाषा मिला जुला के खत्म हो चुका है पहला चैप्टर का। तो